इमरान मसूद क्या बन पाएंगे बहुजन समाज पार्टी की संजीवनी? अखिलेश यादव को इमरान के जाने से नुकसान होगा या फायदा? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। वो पार्टी जो एक समय उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में क्रांतिकारी बदलाव, सामाजिक बदलाव के तौर पर उभरी थी, जो कुछ समय पहले तक, मात्र 10 साल पहले तक प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी थी, लेकिन अब उसका क्षरण हो रहा है, उसका वोट निरंतर गिर रहा है। बहन मायावती बेहद चिंतित हैं। वे एक बार फिर से उस खोई ताकत को पाना चाहती हैं, और अगर उन्हें कोई नेता मिल जाता है, दूसरे दल को छोड़कर बसपा में आ जाता है, और अगर कहीं वो नेता समाजवादी पार्टी से आया हो, तो उनका खुश होना, गदगद होना स्वाभाविक होता है। लोगों को लगता है, या उन्हें लगता है, कि अभी जो इमरान मसूद समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में आए हैं, उससे भी बसपा को ताकत मिलेगी और एक बार फिर से मुस्लिम दलित समीकरण बन पाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा आकलन कहता है कि इमरान मसूद में अब वो ताकत नहीं जो बहुजन समाज पार्टी को ताकत दे सके। इमरान मसूद पिछले कुछ दिनों में कई दल बदल चुके हैं और वे अपना वजूद, अपनी ताकत, अपनी आवाज़ लगभग खो चुके हैं। इधर प्रदेश की स्थिति बदली है, राजनीतिक समीकरण बदले हैं। पिछले चुनाव से पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो तालमेल हुआ और उसका चुनाव में जो परिणाम देखने को मिला, उससे साफ है कि मुस्लिम समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 85% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ गया और बसपा को मात्र 5-6% वोट मिला। इससे ज़्यादा तो बीजेपी के साथ गए मुस्लिम। अब ऐसे में अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं और बीएसपी ज्वाइन करते हैं, तो बीएसपी को कितना लाभ होगा, हम इस पर विचार करते हैं। बीएसपी का एक समय मुसलमानों के साथ गहरा तालमेल था, लेकिन 2012 जब आया, यानी जब भी सत्ता में थी और सत्ता में रहते जो चुनाव हुआ, तो उन्हें लगा कि कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों को लेकर मुस्लिम समाज उनसे नाराज़ है और वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने सलाहकारों के सलाह पर, कहने पर लगभग 100 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे, लेकिन उसका कोई लाभ बसपा को नहीं हुआ। सपा भारी बहुमत से सत्ता में आई, लेकिन 2017 में भी उन्होंने वही प्रयोग किया। लगभग 100 प्रत्याशी मुस्लिम विधानसभा चुनाव में उतारे। उनके इस सारे प्रयासों का जो फल था वो ये था कि बसपा से मात्र 19 विधायक चुने गए और जो मुस्लिम आधार था उनका, वो उनके साथ नहीं रह पाया। इस सारे घटनाक्रम से बसपा निरंतर कमज़ोर हो रही है। मुसलमानों का भरोसा बसपा से खत्म होता चला गया और 2022 आते आते, चूँकि उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का तालमेल हो चुका था और उस तालमेल के जरिए बसपा ने फ़ायदा लिया और उनके 10 सांसद चुने गए। इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से उस गठबंधन को तोड़ा, उससे मुस्लिम और बसपा का जो दलित वोटर था वो रुष्ट हो गया। वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं था और वो भी खिसक कर सपा के साथ आ गया। इससे अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी और अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत हुए। ये चुनाव में साबित भी हुआ। लेकिन उन्होंने जो एक काम और किया वो ये था कि अति पिछड़ी जातियों को भी अपने साथ जोड़ा। आपको इमरान मसूद के बारे में बताएं कि इनके चाचा काजी रशीद मसूद एक बड़े नेता होते थे। वो कई दलों में रहे, लगभग 7-8 बार सांसद चुने गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे और एक बार समाजवादी पार्टी से
2004 में लोकसभा भी पहुंचे, लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में चले गए। इमरान मसूद उन्हीं के भतीजे हैं और लगातार ये प्रयोग कर रहे हैं कि उन्हें सहारनपुर में एक ताकत मिले, वे बड़े नेता के तौर पर उभरें। उनकी छटपटाहट ही उन्हें हर तरफ घुमा रही है, हर दल में ले जा रही है। अब नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं। आज 22 अक्टूबर को बहन मायावती ने बसपा के बड़े पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिनमें जोनल कोऑर्डिनेटर, सेक्टर अधिकारी, जिला अध्यक्ष समेत समस्त बड़े पदाधिकारी मौजूद थे और उसमें नगर निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई, मंथन किया गया। तय हुआ कि भाई इस बार ज़्यादा ताकत से हमें लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनकर उभरना है। लेकिन विकल्प सिर्फ बातों से तो नहीं बनते, लोग उनके साथ जुड़ेंगे, जनता का भरोसा उनके साथ होगा, तभी विकल्प होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे इमरान मसूद की। क्या इमरान मसूद से बहुजन समाज पार्टी को फ़ायदा होगा? इमरान मसूद निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी में गए हैं तो वे नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रख के तो नहीं गए। वे स्वाभाविक है कि वे सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे। अभी जो लोकसभा सांसद वहाँ से हैं फजलुर रहमान, वो बहुजन समाज पार्टी से ही हैं। अब उनके रहते हुए अगले लोकसभा चुनाव में बसपा से इमरान मसूद को टिकट कैसे मिलेगी? ये स्वाभाविक है कि फजलुर रहमान को वो जगह छोड़नी होगी, खाली करनी होगी, तभी ये वहाँ पहुँच सकते हैं। फजलुर रहमान के बारे में बता दें कि फजलुर रहमान और इमरान मसूद दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हमारे सूत्रों का कहना ये है कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। अगर इमरान मसूद बसपा में गए हैं तो निश्चित है कि फजलुर रहमान बसपा छोड़ेंगे, वे वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। और अगर फजलुर रहमान बसपा छोड़ते हैं तो वे सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही आएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में बसपा को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ही होगा। लेकिन बहन मायावती ने कुछ न कुछ तो कैलकुलेशन किया ही होगा। अब देखना यह है कि इस नगर निकाय चुनाव में, जिसके लिए आज उन्होंने अपने पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं, बसपा कितनी ताकत बढ़कर उभरती है और इमरान मसूद बसपा को कितना लाभ वहाँ पहुँचा पाते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि इमरान मसूद के जाने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि भविष्य में लाभ ही होगा। ये था हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विश्लेषण के साथ। तब तक नमस्कार।